Suppose that all the terms of an arithmetic progression are natural numbers. If the ratio of the sum of the first 7 terms to the sum of the first 11 terms is 6:11, आप एपी का फर्स्ट टर्म ए मानिए, कॉमन डिफरेंस डी मानिए, तो मतलब ए और डी ये आपके कैसे होंगे? नेचुरल नंबर होंगे। ठीक। जरूरी नहीं कह सकते कि आपका, क्योंकि नेचुरल नंबर की एपी दी हुई है तो हम इंक्रीजिंग एपी ही मान लें, ज़्यादा बेटर है। ठीक है, डिक्रीजिंग एपी भी हो सकती है, ऐसा नहीं है। मान लीजिए एपी का पहला टर्म 10,005 हुआ, दूसरा टर्म 10,003 हुआ, तो उस केस में एपी के सभी नंबर्स तो टर्म्स तो नेचुरल नंबर होंगे, बट कॉमन डिफरेंस का निगेटिव हो सकता है। ठीक। तो विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोग इंक्रीजिंग एपी मान लेते हैं। देखते हैं इसका क्या यूज आता है, आगे पढ़ते हैं पहले क्वेश्चन। तो कह रहे हैं ये कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म्स, 7 टर्म्स का समेशन 2a+6d अपॉन फर्स्ट 11 टर्म्स 11/2 2a+10d, ये आपका 6:11 है। 2 से 2 कैंसिल, 11 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, 14a+42d इक्वल टू 12a+60d। तो ये आपका बन जाएगा 2a = 18d, a = 9d आ जाएगा। ठीक। अब कह रहा है सेवेंथ टर्म T7, T7 क्या बनेगा? a+6d, और आपसे कॉमन डिफरेंस पूछा है तो आप a की वैल्यू 9d पुट करिए तो 15d बन जाएगा। और इसकी जो आपको वो दी जा रही क्या रेंज, वो है 130 to 140। तो एक बात कंफर्म है, जो डी होगा वो 130/15 से ग्रेटर होगा और 140/15 से स्मॉलर होगा। और डी भी आपका कैसा होगा? अब एक बात कंफर्म होगी, जब एपी नेचुरल नंबर की है और a = 9d है, जो आपकी इंक्रीजिंग एपी होगी, तो डी आपका पॉजिटिव नंबर होगा। तो 130/15 से 140/15 के बीच में कौन सा नेचुरल नंबर आ रहा है आपका? तो 130/15 आई थिंक 15 8 120, 15 9 135, 8 पॉइंट समथिंग, ये 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है आई थिंक, और ये 9 पॉइंट समथिंग आ रहा है। 8 पॉइंट समथिंग से ग्रेटर और 9 पॉइंट समथिंग से स्मॉलर कौन सा नेचुरल नंबर है? 9, d = 9 आ जाएगा आपका। ठीक। तो कॉमन डिफरेंस आपका 9 आ जाएगा। अब कई बार लोग डी पे इतना ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन मैंने आपको एक केस लेके बताया कि जब उन्होंने बोला कि नेचुरल नंबर की एपी, तो आपकी एपी इंक्रीजिंग भी हो सकती है, डिक्रीजिंग भी हो सकती है। तो ऐसा क्वेश्चन ने कुछ कहा नहीं था। ठीक। वो तो जेई एडवांस के क्वेश्चन में हर चीज़ क्लियर कट रहती है, और बाद में जो आंसर आता है वो इंटीजर टाइप है, तो 0 से 9 के बीच में आंसर आना चाहिए था। तो हमने चूंकि पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा था पहले, इसलिए मैं कह रहा था कि डी आपका नेगेटिव हो सकता है। बट जब कॉमन डिफरेंस देखा गया, तो कॉमन डिफरेंस अगर निगेटिव हुआ भी तो 0 से 9 के बीच में आंसर ही नहीं आपका आ पाए कभी भी। दैट्स वाई कॉमन डिफरेंस शुड बी ग्रेटर देन 0।